Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Today we will learn about the biology and major fields of specialization. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजी हमारे पास है क्या। जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, ठीक है, और पढ़ा भी जा रहा है। तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो बायो बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। बायोलॉजी को अगर देखा जाए तो ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिससे ग्रीक वर्ड हैं दो, बायो और लोगोस। तो बायो का मतलब आ गया लाइफ, लोगोस का मतलब आ गया टू स्टडी। तो बायोलॉजी मीन क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, स्टडी ऑफ लाइफ। तो फिर दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कि कैसे हम कहेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं। तो उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, कि वो बेतरतीब नहीं होती, उनमें एक तंजीम होती है, कम्प्लेक्स होती हैं, इतनी सादा नहीं होती, कम्प्लेक्स एंटिटीज़ होती हैं। और हमेशा वो किससे मिलके बनती हैं? हमेशा वो सेल से मिलके बनती हैं। वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनती हैं। जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया एक सेल से मिलके बना हुआ है। और हम अगर इंसानों को देखा जाए, प्लांट्स को देखा जाए, तो वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। और एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनना उनकी ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है, उनकी कम्प्लेक्सिटी को शो करता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें जेनेटिक प्रोग्राम होते हैं। जेनेटिक प्रोग्राम का मतलब ये है कि उनके सेल के अंदर डीएनए है, आरएनए है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। उसके अलावा अगर लिविंग थिंग्स को देखा जाए तो उनको ज़रूरत होती है एनर्जी को, वो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और अपने ढेर सारे फंक्शंस जो हैं उनको कैरी आउट करते हैं। फिर जैसे देखा जाए, एक हम सीड सो करते हैं, उससे एक बड़ा सारा प्लांट निकल आता है। तो इसका मतलब उस सीड ने ग्रो किया, और ग्रोथ के बाद जो है वो एक सीड्स जर्मिनेट किया, सीडलिंग प्रोड्यूस हुई, और उसके बाद जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, एक बेबी प्लांट करते करते एक एडल्ट प्लांट। इसी तरह अगर देखा जाए एनिमल्स के अंदर, तो उनके भी बेबी जो है वो ग्रो करके एक एडल्ट बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होती। फिर देखा जाए तो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आएगा तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे। जबकि ये वाले करैक्टर्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होते। नॉन लिविंग थिंग्स को अगर देखा जाए तो वो ग्रो नहीं करती, वो सेल से मिलके नहीं बनती, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, उनको एनर्जी नहीं चाहिए होती, उनके अंदर कोई जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की उनको ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कि क्या है लिविंग थिंग्स की स्टडी। और लिविंग क्या हैं? जो ये वाले करेक्टर्स रखते हैं, ग्रोथ का, रिप्रोडक्शन का, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का, सेल से बनने का। तो ये लिविंग थिंग्स हैं। तो बायोलॉजी क्या करती है कि बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स प्लस प्लस जो नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और एक स्टडी को आ जाता है बायोलॉजी। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो डील कर रही है मॉलिक्यूलर लेवल के साथ। और मॉलिक्यूल कब बनते हैं? जब एटम्स कंबाइन होते हैं। तो इंसान के अंदर जैसे कि क्या है कि वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, तो ये क्या है? सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। तो जब हम एक लाइफ के अंदर, क्योंकि हम लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, तो लाइफ के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे, तो उस लेवल को कहा जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट को डील करने वाली बायोलॉजी। और इन्वायरमेंट क्या है कि एक इंसान जहाँ पे रहता है, उसके इर्द गिर्द का इलाका, उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है, वो उस जो उसकी सराउंडिंग है वो उसका इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ये देखा जाता है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में रह रहा है, उस नॉन लिविंग एरिया के साथ उसका क्या रिलेशन है, कि इन एक इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका और इन्वायरमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वायरमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रही है, और है वो इंसान के इफेक्ट डालते हैं।
फिर आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर के माइक्रो बायोलॉजी। तो माइक्रो मतलब है स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल मीन लाइफ एंड टू स्टडी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दैट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर माइक्रोस्कोपिक। कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, हम उसको नहीं देख सकते लेकिन हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर में हमारे पास आ जाते हैं कि फ्रेश वाटर क्या होता है? ताज़ा पानी। ताज़ा पानी मीन कि जैसे कि दरिया है, हमारे पास झीलें हैं, चश्मे हैं, तो ये फिर पोंड्स आ जाती हैं। तो ये तालाब, जोहड़, तो नदी नाले, इनके अंदर रहने वाली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसकी स्टडी को कहा जाता है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फिर है हमारे पास मेरीन बायोलॉजी। तो मेरीन कहते हैं किसको जी? सीज़ को, ओशन को, बहर और जो बर, उनके अंदर पाए जाने वाली जो लाइफ है उसकी स्टडी को कहा जाता है मेरीन बायोलॉजी। फिर आ जाते हैं जी पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर या ऊपर रहें और वहाँ से अपनी खुराक हासिल करें, उन्हें कहा जाता है पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं कि आपको नुकसान दे रहे होते हैं। दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कि एंडोपैरासाइट, अगर वो इनसाइड द बॉडी रह रहे हैं, और एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, जैसे कि आ जाता है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया वगैरह रह रहे हैं, ठीक है, या कोई जैसे वो बच्चों को जो है वो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो वो आ जाते हैं एंडोपैरासाइट। और जो जैसे कि घर में मुर्गियां हैं या कोई भी एनिमल है या इंसान ही है, उनको वो जो लाइसिस वगैरह पड़ रही होती हैं तो वो आ जाती हैं एक्टोपैरासाइट। जो जिस्म के बाहर रहते हैं वो एक्टो, और जो जिस्म के अंदर रहते हैं वो एंडो। अब कहते हैं कि हम वो जानदार जिनके ऊपर पैरासाइट रहता है या जिनके अंदर रहता है उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर ये होस्ट और पैरासाइट का जो रिलेशनशिप की स्टडी है इसे पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है, जिसमें ये देखा जाता है एक पैरासाइट क्या है, वो कैसे, उसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र है, वो कैसे जाके जो है वो इनसाइड द बॉडी अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें, इनकी स्टडी को कहा जाता है पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद आ जाता है ह्यूमन बायोलॉजी। तो एक ह्यूमन की स्टडी, ह्यूमन से रिलेटेड हिस्टोलॉजी कहते हैं टिश्यू की स्टडी को, एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी को, मॉर्फोलॉजी कहते हैं उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर क्या चेंजेस आई, जेनेटिक्स कहते हैं कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत की स्टडी को, सेल से रिलेटेड स्टडी को सेल बायोलॉजी, और इकोलॉजिकल स्टडीज़ मतलब अपने इन्वायरमेंट के साथ, इकोसिस्टम के साथ जो इंट्रैक्शन है, ये सारी की सारी स्टडीज़ की जाती हैं ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद आ जाती है सोशल बायोलॉजी। तो सोशल भी बायोलॉजी क्या है कि सोशल बिहेवियर की स्टडी, समाजी एक जो रवैया होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, उसकी स्टडी को सोशल बायोलॉजी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन लाइफ और टेक्नोलॉजी मीन किसी टेक्नोलॉजी से गुजार के, किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, किसी ज़िंदगी को इस्तेमाल करके इंसान के फ़ायदेमंद इंसान के फ़ायदे के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें बनाई जाती हैं उसे कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि इंसुलिन का बनना आ जाता है, फिर आज मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैक्सीन्स बन रही हैं, फिर जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस की मरहून मिन्नत है।